News@9। स्विट्जरलैंड के मशहूर अल्पाइन स्की रिसोर्ट शहर कांस मोंटाना से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें न्यूज मीडिया द मिरर के मुताबिक 40 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्विस पुलिस ने बताया कि धमाका रात 1:30 बजे कॉलेस्टेलेशन के बाहर हुआ। हालांकि पुलिस ने मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन कई दर्जन लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। घटना के बाद पूरे क्रांस मोंटाना शहर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर तैनात हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल झुलसे मरीजों से भर चुके हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है और स्विस मीडिया का कहना है कि कंसर्ट के दौरान हुई आतिशबाजी से विस्फोट की आशंका है। फिलहाल इलाके को सील करके जांच की जा रही है। That's Mike, News@9। न्यूयॉर्क सिटी में इतिहास रच गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में अपने पद की शपथ ली। 34 साल के ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली, जबकि इससे पहले न्यूयॉर्क के ज्यादातर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। ममदानी न सिर्फ पहले मुस्लिम हैं, बल्कि पहले दक्षिण एशियाई और अफ्रीका में जन्मे न्यूयॉर्क मेयर भी हैं। उन्होंने सिटी हॉल के नीचे बंद पड़े एक सबवे स्टेशन में निजी समारोह में शपथ ली। शपथ के दौरान ममदानी ने 2 कुरानों का इस्तेमाल किया, एक उनके दादा की और दूसरी ऐतिहासिक पॉकेट साइज कुरान जो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के संग्रह का हिस्सा है। चुनाव अभियान में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने वाले ममदानी को दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिला है। 4 नवंबर 2025 को जीत के साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों की सूची साझा की। ये परंपरा पिछले 35 साल से निभाई जा रही है। दोनों देशों ने लिस्ट नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक चैनलों के जरिए बदली। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 1988 को हुए उस समझौते के तहत होती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का वादा किया था। ये समझौता 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ और पहली बार 1 जनवरी 1992 को सूचियों का आदान प्रदान किया गया। इस बार लिस्ट ऐसे समय साझा की गई जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स परमाणु ठिकाने पर हमले की अफवाहें फैली थी। हालांकि भारतीय सेना और IAEA दोनों ने साफ किया कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने पर हमला या रिसाव नहीं हुआ। SIPRI की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो गया। इससे भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यातकों पर भारी दबाव बढ़ गया। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और आयातकों द्वारा CBAM कर के भुगतान के लिए भारतीय निर्यातकों को अपनी कीमतों में 15 से 22% तक की कटौती करनी पड़ सकती है। हालांकि ये कर सीधे यूरोपीय आयातकों पर लगेगा जो उत्सर्जन प्रमाण पत्र खरीदेंगे, लेकिन इसका आर्थिक बोझ भारतीय कंपनियों पर ही आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन में उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले तरीकों से बनी धातुओं पर यह प्रभाव अधिक होगा। जटिल रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रक्रिया से छोटे निर्यातक यूरोपीय संघ के बाजार से बाहर हो सकते हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते की वार्ता में भी ये कार्बन टैक्स एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेश से एक बार फिर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। शरीयत जिले में 31 दिसंबर को 50 साल के हिंदू नागरिक खोकन दास पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि खोकन दास घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पहले तेज हथियार से वार किया, फिर बेरहमी से पिटाई की और आखिरकार उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस हमले में खोकन दास गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.